गेहूं में भूलकर भी एनपीके का स्प्रे न करें वरना होगा भारी नुकसान। रहें सावधान। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कैसी स्टेज में आप गेहूं में एनपीके का स्प्रे करने पर नुकसान हो सकता है और कौन सी स्टेज में आपको गेहूं में एनपीके का स्प्रे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अक्सर किसान भाइयों का सवाल रहता है कि हम गेहूं की फसल में कब तक एनपीके की स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि कब तक हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और कब गेहूं की फसल में एनपीके की स्प्रे नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल में झंडा पत्ता निकल आया हो, जैसे कि ऊपरी पत्ता जिसे कि फ्लैग लीफ भी कहते हैं, जैसे कि ये वाला झंडा पत्ता है, तो जब ये निकल आए तो यह एक स्टेज होती है जो कि एनपीके की बेस्ट स्टेज होती है। गेहूं में एनपीके की स्प्रे करने के लिए बेस्ट होता है। तो इसी के साथ झंडे पत्ते के अंदर यह थोड़ा ऊपर उठा हुआ, यानी कि यह गोल जी शेप का दिखाई दे, तो आपको ऐसी अवस्था में इसके अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में आप किसी भी एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, चाहे आप 13-0-45 या फिर 0-52-34 या फिर 19-19 का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी एनपीके का स्प्रे करें तो बेटर रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। तो इसके साथ आप जिंक बोरोन का उपयोग भी कर सकते हैं। बोरोन के द्वारा जो पोलिनेशन की क्रिया है वह अधिक देखने को मिलती है। और इसके अलावा जब बालियां बाहर निकलने लगे, पौधों से बाहर निकलने लगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लैग लीफ है, फ्लैग लीफ में से बाली बाहर निकल रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि पोलिनेशन क्रिया अभी शुरू नहीं होती। तो यह एक दाने का आकार बना है, यानी कि बालियों का आकार बना होता है इस स्टेज में। तो इस स्टेज में पोलिनेशन की क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में भी आप एनपीके की स्प्रे कर सकते हैं, चाहे कोई भी एनपीके अच्छी कंपनी का लेके आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही 10 से 12 दिन के बाद इसके अंदर पोलिनेशन की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही इसके अंदर पोलिनेशन, यानी कि इसके ऊपर बूर बनने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में पोलिनेशन की क्रिया में आपको स्प्रे क्यों नहीं करनी, कभी भी स्प्रे नहीं करनी। स्प्रे क्यों नहीं करनी? क्योंकि किसान भाइयों, जैसे ही आप पंप या फिर स्प्रे पंप के माध्यम से खेत के अंदर जाते हैं, तो जब इसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं, स्प्रे के लिए उपयोग किए गए पानी की बूंदें गिरती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पोलिनेशन जो बूर होता है वह भी 50% तक नीचे गिरता है, जिस कारण हमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। पोलिनेशन की क्रिया 100% सक्सेस नहीं हो पाती। तो इसलिए आप जब भी एनपीके का उपयोग करें, जहाँ तो फिर फ्लैग लीफ के समय करें, जहाँ फिर बाली बाहर निकल आई हो, यानी कि आधी बाली फ्लैग लीफ के बाहर निकली हो, तब भी आप एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। यह गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे करने का बेस्ट टाइम होता है। तो इससे पहले, यानी कि ये वाली स्टेज बेस्ट होती है, और इसके बाद आपको एनपीके का स्प्रे नहीं करना, पोलिनेशन के समय बिल्कुल नहीं करना। और पोलिनेशन के समय आपको कोई भी स्प्रे का उपयोग नहीं करना, या फिर इंसेक्टिसाइड हो या फिर फर्टिलाइज़र, किसी का भी उपयोग आप नहीं कर सकते। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली खेती से जुड़ी हर नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।